हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है जेई क्लासेस परिवार में। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है। आज इसकी 8th क्लास है। हम इसमें लगभग 1.5 यूनिट कवर कर चुके हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर यदि कंप्लीट हो जाता है तो डिमावर थ्योरम के क्वेश्चंस भी लेंगे हम आज की क्लास में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कवर करेंगे आज की क्लास में। तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए इस क्लास को, मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल है सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए आप। तो देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ गए हैं। शिवाय, प्रमोद, हरिओम पांडे, सूरज, आशीष नायक, अभिजीत मिश्रा, अंकित, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शशिकांत यादव, अभिजीत मिश्रा, संदीप साहनी, हर्ष कुमार, सूरज यादव, प्रमोद कुमार, सचिन कुमार, शिवाय सवाल, सुरेश कुमार, मनीष कुमार, शुभम सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। करते हैं चलिए स्टार्ट क्लास को। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सम्मिश्र संख्याएं कहा जाता है इसे हिंदी में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? देखिए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को यदि ऐड कर दिया जाए तो हम उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर कह देते हैं। आई हमने आपको पढ़ाया था जब डिटेल में आपने क्लास दी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। आई को हम कहते हैं आयोटा। ये आई होता क्या है? आई इज इक्वल टू होता है √-1। ठीक है, इसको हम आई लिखते हैं। इमेजिनरी नंबर स्टार्ट होता है यहाँ से। इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसका स्क्वायर करने पर भी हमें नेगेटिव मिल जाए, रियल नंबर जिसका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव मिले। ये हमने आपको बताया था। अब देखिए, यदि इस टाइप से कोई नंबर लिखा गया है a+ib या a+bi, तो हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और हम इसे z से डिनोट करते हैं। क्लियर? आप ऐसा कहिए या ऐसा कहिए, एक ही बात है। आई हमने आपको बताया √-1 है। यदि हम आई स्क्वायर कर दें तो ये हो जाता है √-1 स्क्वायर, इट मीन्स -1। आई क्यूब यदि हम कर दें तो ये हो जाता है आई स्क्वायर इंटू आई, इट मीन्स आई स्क्वायर की वैल्यू है हमारी -1 इंटू आई, इट मीन्स -i। आई रेज टू दी पावर 4 कर दें तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। गुड मॉर्निंग हेमंत, सूरज यादव, प्रवेश निषाद। ये हो जाता है -1 इंटू -1, इट मीन्स +1। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन किस टाइप से पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आई की एक बड़ी पावर दे दी जाती है और कहा जाता है इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, या मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। 2019 में हमें क्वेश्चन मिला है एक नंबर में, आई रेज टू दी पावर 74 + 4 अपॉन आई रेज टू दी पावर 174। ये क्वेश्चन 2019 में 1 मार्क में आया है। एक नंबर में ये क्वेश्चन आया है। 2019 के दूसरे सेट में केवल इतनी वैल्यू पूछी गई है, आई रेज टू दी पावर 74। केवल ये क्वेश्चन दूसरे सेट में 2019 में एक नंबर में आया है। ठीक है, इसके अलावा आई रेज टू दी पावर 263 एक बार ये वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो यदि इतना आता है तो ये क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब आप ये भी सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन तो यहाँ आ ही रहा है। क्या करना है हमें? हमने अभी आपको बताया कि आई की पावर 4 यदि हम कर दें तो वैल्यू 1 आ जाती है। तो हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे इसे आई की पावर 4 में चेंज करने की, क्योंकि हम जानते हैं आई रेज टू दी पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाती है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, कैसे सॉल्व करेंगे हम। आई की पावर 74 और नीचे +4 अपॉन आई की पावर 174। देखिए, हमने इसको लिखा 6 आई रेज टू दी पावर 74। इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 4 से हमने इसको डिवाइड किया। 4 से 74 को डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, 4 1 जा 4, 3 बच जाता है। हमने 4 लिखा, 4 8 जा 32। तो हमारा जो ये रिमाइंडर है 2 बचता है। इसके साथ मल्टीप्लाई की, इसमें 2 को ऐड किया तो ये वैल्यू हमें मिलती है। क्लियर है? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 4 × 18 + 2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर देखिए 4 अपॉन आई की पावर 174 है। 174 है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 4 से इसको भी डिवाइड किया, 174 को 4 4 जा 16 होता है, वैल्यू बचती है 1। ये 4 हमने यहाँ लिख लिया है। 4 3 जा 12, तो ये 2 बच जाएगा। इसका मतलब 43 की 4 से मल्टीप्लाई करें, इसमें हम 2 को ऐड करें तो हमें 174 मिल जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 4 × 43 + 2। क्लियर है? हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, आंसर आपने लिख दिया है -1 -2। देखिए, करते हैं हम इसको आगे सॉल्व, फिर देखते हैं इसका आंसर हमें क्या मिलता है। ये है 4 की पावर आई रेज टू दी पावर 4 × 43 + 2। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम इसको ऐसा लिख देते हैं
6 देखो आप जानते हो यदि ऐसा लिखा गया है x रेज टू दी पावर a इंटू एक्स रेज टू दी पावर b, तो हम लिख लेते हैं x रेज टू दी पावर a प्लस b। पावर्स ऐड हो जाती हैं, जैसे पावर्स ऐड हो जाती हैं वैसे ही पावर्स को अलग अलग भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ से इस पावर को एक साथ लिखेंगे 4 इंटू 18 इंटू आई स्क्वायर, इस पावर को अलग कर देंगे, प्लस यहाँ लगा हुआ है, ये हमारे लिए a है, ये हमारे लिए b है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 4 अपॉन आई रेज टू दी पावर, इसको लिखा 4 इंटू 43 इंटू आई स्क्वायर। अब देखिए हमने आपको बताया आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी आई रेज टू दी पावर 4 पावर 18। देखिए पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं आई रेज टू दी पावर 4 इंटू 18, पावर 4 की पावर 18, ठीक है, इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 4 अपॉन, यहाँ पर आप देखिए आई की पावर 4 पावर 43 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई की पावर 4, आई की पावर 4 क्या हो जाता है, आई की पावर 4 आपका 1 हो जाता है, 6 इंटू 1 पावर 18 इंटू -1 प्लस 4 अपॉन आई की पावर 1 रेज टू दी पावर 43 इंटू -1, 1 की पावर एक फाइनाइट वैल्यू है तो वैल्यू 1 हो जाती है, इसका मतलब 6 इंटू 1 इंटू -1। यहाँ पर देखिए आप 4 अपॉन 1 इंटू -1, हमने एक एक स्टेप को खोल के सॉल्व किया है, आप स्टेप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसे 6 इंटू -1 मतलब -6 प्लस माइनस हो जाएगा, -4 दोनों जुड़ जाएंगे, -10 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो आपको इसको ऐसे सॉल्व कर देना है, मतलब वैल्यू जो भी आ रही है इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर देना है। हाँ जी बिल्कुल, -10 आंसर आ चुका है। योगेंद्र स्टडी सेंटर, आशीष नायक, बेटा -2 नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस दिया गया है तो आपका -1 प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। -2 की आप जहां बात कर रहे हैं यहाँ पर 172 हो सकता है उस केस में, तब आंसर -2 मिल जाएगा। अभिनेश पटेल वेरी गुड, मनीष ठाकुर, अभिनेश पटेल, राजेश प्रजापति, सबका आंसर सही है, -10 ही आंसर हमें इसका मिलेगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा यदि हम इसको देखें तो केवल इतना हमें सॉल्व करना है, केवल इतना, इसका मतलब इतना सॉल्व करते जाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा -1 आई रेज टू दी पावर 74। 263 को भी आप लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू बचती है उसे ऐड कर देना है। क्लियर है, गुड मॉर्निंग अमन। तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। देखिए एक बार ये भी क्वेश्चन आपको मिला था 2018 में इस टाइप का, आई रेज टू दी पावर 74 प्लस 3 आई रेज टू दी पावर 172, आई रेज टू दी पावर 74 प्लस 3 आई रेज टू दी पावर 172, ये 2018 में हमें मिला था 1 नंबर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही सॉल्व कर देना है जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्लियर, मतलब ये है कि 1 नंबर का क्वेश्चन यदि इस टाइप का आता है तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाता है इसी फॉर्म में, आई की पावर मतलब इस टाइप से लिख दिया जाए 1 प्लस आई की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4। 2018 में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में? आई की फॉर्म में भी है, ये भी आई की फॉर्म में ही है। कैलकुलेशन उस क्वेश्चन में थोड़ी ज़्यादा थी, तो वो जो थोड़ी ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लगभग इतना ही बन जाएगा, लेकिन 2 नंबर में पूछा गया है, मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। यहाँ हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, वहां पर आपको स्क्वायर की फॉर्म दी गई है, ठीक है। दिखने में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, प्रूव करके दिखाना है। क्या दिया गया है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये 2 आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है, देखिए प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 1 प्लस आई की पावर 4, 1 प्लस 1 अपॉन आई रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है 2018 2 मार्क्स, ठीक है। तो जब भी बात प्रूफ करने की हो तो हम एक साइड लेकर चलते हैं और दूसरी साइड लाकर दिखाते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस आई रेज टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई रेज टू दी पावर 4, ठीक है। पावर 4 में दी हुई है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस आई की पावर 4 है, पावर 4 सोल्व करने का क्या मतलब है, हमें स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसमें यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4 दी गई है, इसका मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं,
सो इजी क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। इजी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है, इजी और डिफिकल्ट हर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको सारे इक्वेशन सॉल्व करके चलने हैं। देखिए 1 + 1/i दिया हुआ है, जब भी 1/i वाली फॉर्म आ जाती है तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या ऐसा कहिए यदि i नीचे आ रहा है, हर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आप i/i कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली इसको एज इट इज लेकर चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + i⁴। इसको ऐसा लिख लेते हैं 1 + 1/i × i/i पावर 4। क्लियर, हमने बाकी कहीं कोई चेंज नहीं किया, बस इसको ऐसा लिख दिया है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 + i⁴, 1 + 1 देखो 1 × i बन जाता है, i × i² बन जाता है, ठीक है, आप इसको लिखेंगे i² पावर 4। अब देखिए आप जानते हैं i² की वैल्यू होती है -1, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जहां भी i² आपको मिले आप -1 लिख देंगे, तो i² की वैल्यू -1 लिखेंगे। आशीष नायक 16, गोपाल गोस्वामी 16 आंसर आपने लिख दिया है, बिल्कुल सही है, इतना ही आंसर मिलेगा। वैसे तो दिया हुआ है राइट साइड में, प्रूव करना है हमें। देखिए 1 + i/i² को रखा आपने -1 पावर 4। अब देखिए प्लस माइनस लिख देना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू मिल जाएगी 1 + i⁴, 1 + i⁴ होल पावर 4 दी गई है, यहाँ पर 1 प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1 - i⁴। अब आप देखिए दोनों के ऊपर पावर 4 लगी हुई है, इसका मतलब क्या है कि हम दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब यदि आपके पास ऐसा लिखा गया है a⁴x × b⁴x, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ab होल पावर x। तो यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन है, दोनों मल्टीप्लाई में लिखे गए हैं और दोनों की पावर 4 है, तो हम पावर को एक साथ लगा लेते हैं, अलग अलग ना करके। हम इसको ऐसा लिख लेते हैं 1 + i 1 - i⁴। अब आप देखिए a + b a - b, इसका मतलब a² - b², ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो हमें यहाँ लगा देना है फॉर्मूला 1² - i² पावर 4। i² की वैल्यू कितनी हो जाती है, i² को आप लिख देते हैं -1, तो जैसे आप यहाँ i² को -1 लिखेंगे +1 हो जाएगा पावर 4। 1 + 1 2, 2⁴ 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाता है, 2 की 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 16, यही हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, हमें राइट हैंड साइड लाकर दिखा दी है, ठीक है। क्लियर है सभी को, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई किसी भी स्टेप में? यदि कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, हमें लगता है सबका क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। 16 बिल्कुल सही आंसर है सभी का, राइट साइड दिया हुआ है प्रदीप मिश्रा, 60 नहीं है ये आंसर, 16 मिलेगा, ठीक है, आप ठीक से कैलकुलेशन कीजिए। अब देखिए क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया जाता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाएं और दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए हमसे कहा जाता है, तो मल्टीप्लाई नॉर्मली हम करेंगे जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, वो हम आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आता है मल्टीप्लाई वाला भी। 2019 में हमें क्वेश्चन मिला है एक नंबर में, ये क्वेश्चन 2 नंबर में हमें मिला था 2018 में, तो हम उम्मीद करते हैं इस बार भी इसमें से एक क्वेश्चन इसी टाइप का, मतलब इसमें से एक से हमारा मतलब यही है, इस टाइप का क्वेश्चन हमें 1 नंबर या 2 नंबर में मिले 2021 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था 2019 में जो आया था, 1 + 2i और 2 - i, इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया था, मतलब सॉल्व कीजिए, हल कीजिए या मान ज्ञात कीजिए, कुछ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई 2, ये 2019 1 मार्क, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई -i, इसके साथ मल्टीप्लाई 4i, इसके साथ -2i², i² की वैल्यू हो जाती है -1, ठीक है, i² की वैल्यू हो जाती है -1, तो क्या करेंगे -1 लिख देते हैं, 2i 4i से i को आप घटाएंगे तो 3i हो जाएगा, i² हुआ -1, 2 + 3i माइनस प्लस, ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं 4 + 3i। क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा आपका 2 या 3 नंबर
हाँ जी, 2 नंबर में आएंगे अभी तक, 2 या 1 नंबर में, जितने क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व कराए हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो 5 नंबर में भी आ सकते हैं। अभी हम 5 नंबर के क्वेश्चंस भी करेंगे, उससे ज्यादा मतलब 5 के अलावा जो जितने 3 नंबर में, तो खैर इस टाइम क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी यदि आ जाता है तो इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है जो 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर की फॉर्म में आता है, ठीक है। इतना। नवीन सिंह कुशवाहा, आपका नाम भी हमने ले लिया है, ठीक है। देखिए निकल जाते हैं कमेंट, इसलिए हम नहीं ले पाते हैं सभी का नाम, तो कोई बात नहीं, इतना तो आप समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? तो यहां तक तो बात हुई कि यदि क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाए, 2 नंबर में पूछा जाए या 1 या 2 नंबर में पूछा जाए। अब यदि इससे आगे बढ़ जाएं हम, ये था नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन या आई की फॉर्म में जो वैल्यू दी गई है। अब हमसे कहा जाता है क्वेश्चन में a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखिए, ठीक है, a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखिए, या आगे बढ़ेंगे तो हमें मापांक और पूर्णांक निकालना है। a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखने वाले जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में भी आपको मिल सकता है और 2 नंबर में भी आपको मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए कल 21 फ़रवरी थी, हमने आपको बताया था कि आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है, तो आपको सरप्राइज मिल गया था, आपकी क्लास हो गई थी, सभी ने, हम उम्मीद करते हैं, क्लास देख ली होगी। तो देखिए क्या बताया था हमने कि 28 फरवरी को, 28 फरवरी मतलब संडे, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप सभी के लिए ये। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 28 फरवरी को 10 बजे से शंखनाद मैराथन क्लास होगी आपकी, जिसमें जो सभी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, सभी टीचर्स की क्लास होगी। एक ही सिलेबस आपका टोटल सारे सब्जेक्ट्स का एक ही क्लास में खत्म करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को ये जो शंखनाद महामैराथन है इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसके बारे में जरूर बताइए, जिससे कि 28 फरवरी को मॉर्निंग में 10 बजे यूपी के सभी स्टूडेंट्स महामैराथन क्लास को ज्वाइन कर सकें। मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स को आप शेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल है आपके लिए उतना शेयर कीजिए, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा जरूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि यदि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इसमें हमें क्या है, देखिए सिलेबस तो आपका हम इसमें भी कवर करा ही रहे हैं। जो 28 फरवरी को क्लास होगी, एक ही दिन में सिलेबस करा दिया जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का। इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। देखिए हमने आपको बता दिया है, अब आप हमें सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे क्लास को, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकेंगे। हमें भी मोटिवेशन मिलता है यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। ये तो बात हुई नॉर्मल क्वेश्चंस की। अब हम बात करते हैं a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखिए उस क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चन मिलेगा a प्लस आई बी के रूप में लिखिए, या a प्लस आई बी सॉल्व कीजिए, इस टाइप से भी आ सकता है, ठीक है। यदि ऐसा कहा जाए कि हल कीजिए, तो भी लास्ट में क्वेश्चन लाने का मतलब है कि उसको हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख देना है। देखिए क्या है क्वेश्चन, हमें दिया गया है 7 + 5i अपॉन 3 - 2i, ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में 1 नंबर में पूछा गया है। 2018 से पहले ये 2011 में भी आया था, इससे पहले 2008 में भी क्वेश्चन मिला था, ठीक है। a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। कैसे करेंगे सॉल्व? a प्लस आई बी क्या है कि पहले आपको रियल नंबर लिखना है, फिर इमेजिनरी नंबर लिखना है। a प्लस आई बी कहिए या a प्लस बी आई कहिए, एक ही बात होती है। क्लियर? क्या करेंगे, ये दिया गया है, हम आपको बता दें कि यदि z = a प्लस आई बी है तो हम z बार लिखते हैं। z बार होता है कॉन्जुगेट, संयुग्मी कहा जाता है इसे हिंदी में। तो यदि ये प्लस में वैल्यू लिखी गई है तो इसका संयुग्मी हो जाता है a - आई बी, ठीक है। कोई बात नहीं, बिहार पॉलिटेक्निक में सिलेबस है, सभी के लिए सिलेबस है ये, a - आई बी, z बार, ठीक है। z बार हो जाता है a - आई बी। इन केस यहाँ माइनस लग जाए तो आपको यहाँ पर प्लस लगा देना है। क्लियर है? यदि यहाँ प्लस है तो आपको माइनस लिख देना है कॉन्जुगेट के लिए, यदि माइनस है तो प्लस लिख देना है। अब देखिए यदि यहाँ प्लस या माइनस आता है, मान लिया आपकी वैल्यू ये लिखी गई है x + iy या x - iy, तो इस प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉन्जुगेट पर। आपको यहाँ जो i से पहले वाला साइन है उसको देखना है। यदि साइन पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव लगा देना है, यदि नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव साइन लगा देना है। क्लियर है? देखिए अब यहाँ आ जाते हैं हम, 7 + 5i अपॉन 3 - 2i।
क्या करेंगे, जो वैल्यू नीचे लिखी गई है उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। हमने अभी आपको बताया कॉन्जुगेट हम किसे कहते हैं। यदि ये माइनस है तो आपको प्लस लिख देना है यहाँ पर, और यदि यहाँ प्लस होता तो आपको माइनस लिख देना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 3 + 2i अपॉन 3 + 2i। क्लियर। अब आप देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 3 21, इसके साथ 14i, 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15i, इसके साथ 10i² अपॉन a - b a + b क्या हो जाता है, a² - b², इट मीन्स 3² - 2i²। ठीक है, इतना करना है आपको। करना क्या है, जो भी वैल्यू हर में दी गई है, डिनोमिनेटर में दी गई है, उसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देना है। ठीक है, इसके बाद सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ और इसके साथ। तो होगा क्या, जब आप इस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे, जो भी वैल्यू नीचे लिखी गई है उससे आई खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे जो वैल्यू है वो रियल नंबर हमें मिल जाएगी। अच्छा, 11/13 + 29, हिमांशु कुमार आपने आंसर दे दिया है। चलिए हम भी सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर मैच करता है कि नहीं करता है हिमांशु कुमार से। देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 21, 14 + 15 29i, i² की आप वैल्यू रखेंगे तो 10 × -1। ठीक है, i² हम जानते हैं i² होता है -1। नीचे 3² 9 माइनस ये हो जाएगा 4i²। i² को फिर से आप -1 रखेंगे नीचे, जैसे आप i² को -1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, या आप लिख दीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में 21 + 29i, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 10/9 -4 × -1, 21 - 10 घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 11 + 29i अपॉन 9 + 4, 9 + 4 हो जाता है 13। तो हमारा आंसर भी इनसे मैच कर जाता है, जितने भी स्टूडेंट्स ने हमें आंसर दिया है। तो हम अलग अलग करके लिख देंगे, अलग अलग करके। सत्यम मिश्रा सही, 5 नहीं आएगा, नीचे 13 आएगा। योगेंद्र स्टडी सेंटर सही है आपका आंसर। नीलेश कुमार, अभिनेश पटेल, सभी का आंसर सही है। देखिए 11/13 + 29/13 × i, ऐसे लिख देना है। ये हम कहते हैं a, ये हो जाता है हमारा b। तो आप इसे a + bi कहिए या a + ib कहिए, एक ही बात है। ठीक है, a + ib या a + bi। ये क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा गया है 2018 में। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है 1/3 - 4i। ये क्वेश्चन 2019 में 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, 2019 में एक सेट में ये 2 नंबर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन यदि हम कैलकुलेशन करें तो इसकी कैलकुलेशन इससे भी ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है और क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर देते हैं। वो क्वेश्चन भी हमें 2 नंबर में मिला है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर ही सकते हैं कैलकुलेशन। जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है ठीक उसी तरह उसे भी कैलकुलेट कर देना है। 2019 में क्वेश्चन मिला है हमें 2 नंबर में, a + ib की फॉर्म में लिखिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? गुड मॉर्निंग साहिल, योगेंद्र स्टडी सेंटर सही आंसर है। अभिजीत मिश्रा, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए a + ib का क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में अक्सर देखने के लिए मिलता है, तो 2 नंबर 1 नंबर किसी में भी हो सकता है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, जो भी वैल्यू नीचे दी गई है उसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। देखिए 1/1 - 2i और ये हो जाएगा +3/1 + 4i। ये क्वेश्चन भी हमें 2019 में 2 नंबर में दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमने इसका लिया, तो देखिए ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो दोनों एज इट इज आ जाएंगी मल्टीप्लाई में। तो हम इसको लिखेंगे 1 - 2i 1 + 4i। ठीक है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब 1 + 4i + 3। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2i। अब देखिए ऊपर वाले की कैलकुलेशन करेंगे, नीचे वाले की भी कैलकुलेशन करेंगे, मीन्स दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। आशीष पलाशवा, आपका भी नाम ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 1 + 4i, इसके साथ मल्टीप्लाई 3 - 6i अपॉन, यहाँ पर देखिए आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आपको मिलेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4i मिलेगा, इसके साथ -2i मिलेगा, इसके साथ -8i² मिल जाएगा। क्लियर है। तो हमें ऐसे कैलकुलेट कर देना है। अब क्या करेंगे,
1 + 4 मतलब हमको रियल पार्ट एक साथ लिखना है, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देना है, ठीक है। तो हमने इसे और इसे ऐड किया तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4i - 6i, इसका मतलब -2i अपॉन 1, 4i से 2i घटाएंगे तो 2i मिलेगा। 8i² है, i² की वैल्यू आप जानते हैं -1 होती है, तो जैसे ही आप i² को -1 लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा +8, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा, इसका मतलब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 4 - 2i अपॉन 9 + 2i, ठीक है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बना जैसा वाला हमने अभी सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 - 2i 9 + 2i, कैलकुलेशन करेंगे, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 9 - 2i अपॉन 9 - 2i, जो भी वैल्यू नीचे लिखी गई है उसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 4 × 9 36, इसकी इसके साथ -8i, इसकी इसके साथ -18i, इसकी इसके साथ +4i² अपॉन, नीचे आप देखिए नीचे क्या वैल्यू आएगी, नीचे वैल्यू हमारी आ जाएगी कि 9 × 9 9² -2i², ठीक है। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब इसे थोड़ा और कैलकुलेट कर देना है, ये हो जाएगा आपका 36 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दोनों वैल्यूज जुड़ जाएंगी, दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी, इसका मतलब साइन माइनस का ही रहेगा। 16 26i² को आपने फिर से -1 रखा तो ये -4 बन जाएगा। नीचे आप देखिएगा, नीचे क्या वैल्यू आपको मिलेगी 81 4i², ठीक है। आपको फिर से वैल्यू रख देनी है 4i² की, i² की वैल्यू हो जाएगी i² की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे जैसे हम वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। i² की वैल्यू -1 आएगी तो देखो 36 में से आपको 4 माइनस कर देना है, 32 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल सही लिखा है आपने 32। आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ लिख देते हैं वैल्यू 32 -26i। देखिए नीचे आपने i² को -1 रखा तो 81 + 4, 81 + 4 क्या हो जाता है 85 हो जाता है, तो हमने इसको लिख दिया है, इधर लिख देते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 32 -26i अपॉन 85। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 26 अपॉन 85, 32 अपॉन 85 -26 अपॉन 85, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 32 अपॉन 85 -26 अपॉन 85i, ठीक है। बीच में माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन इसी टाइप से लिखा हुआ मिलेगा, a + IB या a + BI की फॉर्म में लिखिए। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। ये योगेंद्र स्टडी सेंटर 40 नहीं बनेगा, ये माइनस हो जाएगा। i² को अब जैसे ही -1 रखेंगे तो वैल्यू -4 हो जाएगी, इसके बाद घट जाएगी ये वैल्यू यहाँ से, ठीक है। तो आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए योगेंद्र। बाकी अभिजीत, दीपक मिश्रा, मनीष, अविनाश, अभिजीत मिश्रा सभी का आंसर बिल्कुल सही है। कृष्ण यादव, अभिषेक नायक, राकेश प्रजापति, यही हमारा आंसर मिलेगा। ये क्वेश्चन मापांक भी पूछ रहा है, बिल्कुल अभी इसके बाद हम मापांक ही बताने वाले हैं आपको। यदि मापांक पूछ रहा है तो परेशान मत होइए आप। तो ये बात हो गई आपकी, यदि a + IB की फॉर्म में चेंज किया जाए। कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो आपको ऐसे ही कर देना है, पहले नॉर्मली सॉल्व करना है, पहले आपको इस फॉर्म में लेकर आना है, देन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मापांक या पूर्णांक। मापांक या पूर्णांक, मापांक को हम लिखते हैं z = √a² + b², ठीक है। यदि z = a + IB लिखा गया है, इसके बाद पूर्णांक हो जाता है पूर्णांक थीटा, tan 1 mod b अपॉन a। उसके बाद हम देखते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर? हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए हमने लिखा, क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है मापांक तथा पूर्णांक, ये हमें ज्ञात करना है। मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है, तो कैसे करते हैं देखो, z = यदि है a + IB तो मॉडुलस या मोड कह देते हैं इसे, इसको कहते हैं मापांक हिंदी में,
मापांक होता क्या है, मोड z से हम इसको डिनोट करते हैं, ये हो जाता है √a² प्लस b²। और कोणांक एम्पलीट्यूड ये हो जाता है, एम्पलीट्यूड यदि हम लिखें तो थीटा हो जाता है tan इनवर्स मोड b/a। ये अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग होता है, वो हमने आपको बताया था टेबल बनाकर। ठीक है, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो बता देंगे कौन से क्वाड्रेंट के लिए किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें 2 + 3i²। इसका मापांक निकालना है, 2017 में 2 नंबर में आया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, ठीक है, देखो a + b² लिख देना है हमें। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, a², सबसे पहला काम है इस फॉर्म में लेकर आना, तो 2² प्लस 9i² हो जाएगा प्लस 2 × 2 × 3i। ठीक है, 2ab, ये फॉर्मूला हमें लगा देना है, a² + b² प्लस 2ab। सॉल्व करेंगे हम इसे आगे, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस देखो i² की वैल्यू आपने रखी -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -9, 2 × 2 = 4, 3 × 12i, 4 - 9 -5 प्लस 12i। ये वैल्यू आपकी आ गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी वैल्यूज निकाल देनी है a और b की, और ये फॉर्मूले हमें लगा देने हैं। z हमने इसको मान लिया है, पहले कंपेयर किया हमने a + ib से, कंपेयर विद z = a + ib। क्या हो जाता है, a = हो जाता है -5। अब आप देखें तो a की वैल्यू -5 है और b की वैल्यू कितनी है 12i। तो आपको a और b दोनों वैल्यूज मिल गई हैं। आपको करना क्या है, मापांक निकालना है। पहले हम लिखेंगे मोड, ठीक है, मॉडुलस z है तो इसको हम मोड z से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हो जाता है √a² प्लस b²। इट मीन्स a की वैल्यू है हमारी -5 और b की वैल्यू है 12। स्क्वायर करेंगे आप, इधर हम लिख देते हैं मोड z = 25 प्लस 144, ये हो जाता है √169, और √169 13 का स्क्वायर होता है, तो मोड z की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, देखिए एक बात और आपको याद रखनी है, मोड z की वैल्यू को आपको नेगेटिव नहीं लिखना है। वेरी गुड, शुभम पटेल, अभिजीत मिश्रा, शिवाय, आशीष नायक, दीपक मौर्य, सही लिख रहे हैं आप। यही आंसर आपको मिलेगा 13 13 13, सही बिल्कुल आंसर है सभी का। धर्मेंद्र विश्वकर्मा, सुनील मौर्य, √74, ये गलत है भाई, √74 नहीं आएगा। आप फिर से अपनी कैलकुलेशन चेक कीजिए, 13 आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, मीन्स हमें कोणांक ज्ञात करना है। इसका क्या करेंगे, पहले थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू अलग अलग हो जाती है। अब हम पहले थीटा निकाल देते हैं। थीटा क्या है, थीटा होता है tan इनवर्स मोड b/a। तो हमने लिखा थीटा = tan इनवर्स मोड b/a। तो थीटा = tan इनवर्स, b की वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन में, यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी 12, i नहीं लेना है हमें b के साथ, तो ये हो जाएगा 12 और a की वैल्यू -5। देखिए मोड का मतलब ये है कि मोड से यदि हम बाहर निकालते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो हम इसको लिखेंगे पॉलिटेक्निक क्लास ब्रजेंद्र मिश्रा, ले लिया भाई आपका नाम भी, tan इनवर्स 12/5, ये वैल्यू आ गई आपकी थीटा की। अब देखिए आपको ये देखना है, ये जो z है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए मापांक की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं। यदि बात फर्स्ट की है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू इस टाइप से होती है, ये है कोणांक, और मापांक सबके लिए सेम है, और ये होता है मुख्य कोणांक। हमने टेबल बना दी है, मुख्य कोणांक, ठीक है, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड हम इसको कहते हैं। यदि z = ये z है a + ib, तो ये थीटा, ये भी थीटा, a - ib, ये हो जाता है π - थीटा, ये भी π - थीटा, ये हो जाता है आपका -a - ib। ठीक है, हम थर्ड वाले क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, तो ये हो जाता है π + थीटा, ये हो जाता है आपका -π - थीटा, और लास्ट वाले में ये हो जाता है आपका 2π - थीटा, और ये हो जाता है -थीटा। ठीक है, ये हो जाता है आपका -a + ib, ये a - ib, ये चार हमारे क्वाड्रेंट होते हैं और चारों के लिए
ये 4 कंडीशंस होती हैं। हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है, जब ये चैप्टर पढ़ाया था बहुत अच्छे से आपको टेबल बना के हमने समझाया था इसको। जिसको ये पूरा अच्छे से देखना है वो क्लास जा देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली दूसरी या तीसरी क्लास में हमने आपको डिटेल में ये समझाया है ये टेबल की ये वैल्यू आई हैं तो कैसे आई हैं। ठीक है, अब आप देखिए अपने क्वेश्चन में, यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमारी वैल्यू ये आती है माइनस प्लस। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो x माइनस का होगा, y प्लस का होगा, y ऊपर है x इधर है। ठीक है, तो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कोणांक क्या हो जाता है पाई माइनस थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि z सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। देखिए यहाँ पर 5 की वैल्यू नेगेटिव है, tan इनवर्स माइनस 12 माइनस 12/5 आपको ये जो है वैल्यू इस फॉर्म में दे देनी है। ठीक है, पूर्णांक मुख्य पूर्णांक हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पूर्णांक मुख्य पूर्णांक वाला टॉपिक, तो आप एक बार जाके क्लास देख लीजिएगा पूरी तरीके से। ठीक है, हमने ये भी समझा है जो वैल्यूज आती हैं ये कैसे आती हैं, कैसे सॉल्व हमने किया, ये वैल्यू यदि ऐसी बनती हैं तो क्यों बनती हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे z इज इक्वल टू -5 + 12i, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश में आता है इसलिए, या लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट इसलिए पूर्णांक इज इक्वल टू, पूर्णांक मतलब एम्पलीट्यूड पाई माइनस थीटा, पाई को पाई लिखना है, थीटा की जो वैल्यू हमारी बन गई है tan इनवर्स 12/5 ये लिख देना है। तो यही हमारा आंसर है। क्लियर सभी को, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, सेकंड में आता है योगेंद्र, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दीपचंद्र साहनी बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो यही आपको कैलकुलेट कर देना है। सेकंड में आ रहा है तो सेकंड के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे, थर्ड में आ रहा है तो देखिए थर्ड में ये है, थर्ड के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे, फोर्थ में आ रहा है फोर्थ के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे। क्लियर है? तो ये तो बात हुई हमारी मापांक और पूर्णांक यदि पूछा जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक ये क्वेश्चन है जो आपका 2019 में पूछा गया है, 1 + i/1 - i, 2019 2 नंबर में। ठीक है, तो आपको इसको खुद से सॉल्व कर लेना है। आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 + i/1 + i। बताया था हमने आपको कि यदि नीचे जो भी वैल्यू लिखी गई है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 + i² अपॉन 1² - i²। 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, इधर हम लिख देते हैं, ऊपर एज इट इज लिखा रहने देंगे, 1 + i² अपॉन ये 1 i² 1, -1 होता है तो प्लस हो जाएगा, ये रूट से बाहर लिख लेंगे 1 + i/√2, अलग अलग कर देंगे 1/√2 + 1/√2i। अब नॉर्मल इक्वेशन है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। मनीष किसको नहीं समझ में आया ये, मनीष क्या नहीं समझ में आया तो आपको? मोहम्मद शावेज क्लियर है? चलिए फोर्थ वाला बता दीजिए। फोर्थ वाले से मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है 2 - थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है। ठीक है, यहाँ पर यदि ये थीटा है एंगल तो आपको जो पूर्णांक लिखना होता है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से देखना होता है। एक्स एक्सिस ये है, आप जानते हैं पूरा सर्किल 360 का होता है, 360 मतलब 2π। आपको ये एंगल नापना है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसलिए 2π - थीटा है। और मुख्य पूर्णांक का मतलब है, मुख्य पूर्णांक में वैल्यू -π से π के बीच में रहती है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्योंकि हम नीचे से ले रहे हैं इसलिए माइनस का साइन लग जाता है। जब भी पॉजिटिव साइड से आप नाप रहे हैं एंगल, जब भी पॉजिटिव साइड से मेजरमेंट करेंगे तो प्लस रहेगा, जब भी नेगेटिव साइड से करेंगे तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? ओके, क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। इसके बाद बात आती है ध्रुवीय रूप की। देखिए ध्रुवीय रूप बताने से पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में आपको बता देते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म वैसे तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं हम उम्मीद करते हैं सभी ने भर दिया होगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मतलब एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा, आप टॉप करेंगे तो आपको प्राइज मिलेगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कोई फीस नहीं है, ये हम आपको बता देते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको नहीं मिल पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहां जाके आप फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, देखिए आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तभी आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, तभी हमें पता चलेगा कि आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं। तो मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सकता है अपने सभी दोस्तों को बताइए। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, प्राइवेट कॉलेज से हैं, किसी भी कॉलेज से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थीटा इज इक्वल टू π/4। क्या नहीं आया तुम्हें? देखो नॉर्मली आपको फॉर्मूला लगा देना है।
थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। ये टेबल आप याद कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस टेबल की, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आपको लगा देना है। हमने लिखा है कि कौन सी फॉर्म कौन से क्वाड्रेंट में आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ये। ध्रुवीय रूप को कहते हैं इंग्लिश में पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म r थीटा वाली फॉर्म, मतलब a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखा गया है तो उसे आपको r थीटा की फॉर्म में चेंज कर देना है। मतलब r है हमारा मापांक और थीटा है आपका पूर्णांक। पोलर फॉर्म में हम जो पूर्णांक लेते हैं वो केवल पूर्णांक नहीं होता है, मुख्य पूर्णांक होता है, ठीक है। मुख्य पूर्णांक हमने लिख ही दिया है यहाँ पर, तो आपको मापांक पूर्णांक में भी और पोलर फॉर्म में भी पूर्णांक की आवश्यकता पड़ती है। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है पोलर फॉर्म का। देखिए क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है चेंज इनटू पोलर फॉर्म, ठीक है। ध्रुवीय रूप में लिखिए, ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए, ध्रुवीय रूप में बदलिए, ध्रुवीय रूप में बदलिए या परिवर्तित कीजिए या लिखिए, ठीक है, एक ही बात है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, क्वेश्चन हमें दिया गया है 1 - 1 अपॉन आई, ये 2019 1 मार्क। एक में भी पूछा जा सकता है, एक से ज़्यादा में भी पूछा जा सकता है, एक में भी, 2 नंबर में भी, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो 5 में भी आ सकता है। मतलब पहले क्वेश्चन को a प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज करने के लिए कहा जाए, उसके बाद ध्रुवीय रूप में, तो वहाँ पर जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, गुड मॉर्निंग अभिजीत मिश्रा, 1 + i। ये क्वेश्चन जो है 2015-17 2 बार आया है, इससे पहले 2004 में आया था, 17 में 1 नंबर में पूछा गया है। देखिए हम ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नीचे वाला क्वेश्चन नॉर्मली हो जाएगा। फिर से ट्राई कर लीजिएगा नवीन सिंह, आप हो जाएंगे ज्वाइन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो। देखो 1 + i है, 1 - 1 अपॉन आई। आपको करना क्या है, सबसे पहला आपका काम है a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना, क्योंकि हम जो भी फॉर्मूले बताएंगे a प्लस आई बी की फॉर्म में बताएंगे। देखिए इसके पहले इसको चेंज कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं ध्रुवीय रूप होता क्या है। देखिए इसको हमने ऐसे लिख दिया, आप i अपॉन आई लिख सकते हैं, 1 - 1 अपॉन आई दिया गया है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी i अपॉन -i अपॉन आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, इसका मतलब 1 - i अपॉन -1, तो 1 - +i, ये बन जाता है आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हमारा बन जाता है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए पोलर फॉर्म होता क्या है, पोलर फॉर्म होता है यदि z लिखा है a प्लस आई बी, तो पोलर फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं फॉर्म ऑफ z, z इज इक्वल टू r। ये इस z की पोलर फॉर्म है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां पर z होता है, जहां पर r होता है मोड z आप जानते हैं √a² प्लस b², और थीटा क्या होता है, थीटा होता है मुख्य कोणांक, ठीक है। ये कोणांक और मुख्य कोणांक हमने अभी आपको बताया है। तो सबसे पहला क्या काम है हमारा, सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कंपेयर कर लेते हैं, a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा। अवकलन भी पढ़ाएंगे, जैसे जैसे ये यूनिट खत्म होगी फिर हम अवकलन की तरफ बढ़ेंगे। 1 + i दिया गया है, मान लिया ये z है, z इज इक्वल टू 1 + i। कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद a प्लस आई बी, a प्लस आई बी, तो a क्या हो जाएगा 1, b हो जाएगा 1, ठीक है। a ये वाली वैल्यू है, b i के बराबर वाली वैल्यू, आप b i × 1 लिख दीजिए या 1 × i लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। i हो जाएगा मयंक वाशर ने, आपका नाम भी हमने ले लिया है, a और b दोनों की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये लिख दिया हमने, ये पोलर फॉर्म है। वेयर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया क्योंकि हमें लास्ट में लाकर यही वैल्यू रखनी है। तो वेयर z इज इक्वल टू, वेयर r इज इक्वल टू मोड z क्या हो जाएगा a² प्लस b², ये हमारा फॉर्मूला है। a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा √2, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 √2, तो r की वैल्यू आ गई √2। अब हमें निकालना है थीटा। थीटा से पहले हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं थीटा 1 जब भी पोलर फॉर्म निकालते हैं। क्यों लिख देते हैं,
क्योंकि जो हमारी वैल्यूज थी हमने जो टेबल अभी बनाई है पूर्णांक और मुख्य पूर्णांक की अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हम थीटा को ही मुख्य पूर्णांक कह रहे हैं, तो मुख्य पूर्णांक के इक्वल रख देंगे थीटा को। पहले हम थीटा 1 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाता है tan इनवर्स mod b अपॉन a। इट मीन्स tan इनवर्स b क्या है, b यदि हम देखें तो 1 है और a भी 1 है। इट मीन्स tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है tan में 1, पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, tan इनवर्स और tan दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी पाई बाई 4। क्लियर, तो थीटा 1 हो गया पाई बाई 4। अब देखो हम लिखेंगे मुख्य पूर्णांक। अब मुख्य पूर्णांक देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू है, देखिए ये जो आप ओम कुशवाहा लिख रहे हैं 45, आप इसको पाई की फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। आंसर पाई की फॉर्म में आ जाएगा। 45 को आप पाई बाई 4 लिख सकते हैं। देखिए थीटा इज इक्वल टू होता है मुख्य पूर्णांक, तो हम लिखेंगे चूंकि z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, कौन से क्वाड्रेंट में, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा, इसलिए मुख्य पूर्णांक और पूर्णांक सभी बराबर ही होते हैं। थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, ये जो हमने निकाल लिया है इसका मतलब पाई बाई 4। अब r और थीटा दोनों की वैल्यू हमारी आ गई है, तो ये वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में रख देनी है। देयरफॉर बाय 1 पोलर फॉर्म ऑफ z, इसका मतलब z इज इक्वल टू हो जाएगा r मीन्स √2 cos पाई बाई 4 प्लस i sin पाई बाई 4। यही आपको आंसर लिख देना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जहां से चला था वहीं आ जाएगा, मतलब आंसर वापस यही मिल जाएगा 1 प्लस आई, यदि आप इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो। ठीक है, तो क्लियर है, समझ आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पोलर फॉर्म भी लिख लिया है, इसके अलावा हमने मापांक पूर्णांक भी पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट से मतलब है वर्गमूल का क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा, 5 नंबर में आएगा यदि अब की हम बात करें, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 का आता है, 1 का आता है। ठीक है, बैक पेपर में आया था ये 2018 में 3 नंबर में। ठीक है, पहले क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर के भी आ जाते थे, बाकी यदि पैटर्न चेंज कर दिया जाए तो 3 नंबर को भी लॉन्ग क्वेश्चन कहेंगे, 3-4 में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो उसी अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर देना है। वर्गमूल आप पढ़ते आए हैं, वर्गमूल क्या है, मतलब जैसे 64 लिखा है तो 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाता है। ठीक इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वर्गमूल होते हैं, तो हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के वर्गमूल का। 5 + 12i है। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन आया है a + ib में, तो आंसर भी हमें a + ib की फॉर्म में ही मिलेगा। यदि क्वेश्चन a + ib में है, आंसर भी a + ib में ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको बस लिख देना है स्क्वायर रूट, जैसे नॉर्मली लिखते आए हैं वैसे स्क्वायर रूट यहाँ पर भी लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देते हैं वर्गमूल स्क्वायर रूट। क्वेश्चन ये था 5 + 12i, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट है √5 + 12i। डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप, वहां पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। अभिजीत मिश्रा, हमने स्क्वायर रूट लगाया 5 + 12i, क्या हो जाता है, मान लिया इसका स्क्वायर रूट है x + iy, या आप मान लीजिए a + ib। देखो आपको क्या ध्यान रखना है, बालकृष्ण विश्वकर्मा, बिल्कुल आपका कमेंट भी पढ़ लिया है हमने, विवेक कुमार आपका नाम भी ले लिया। 5 + 12i x + iy, ठीक है, ये वैल्यू है। अब देखिए यदि यहाँ प्लस है तो आपको प्लस लिख देना है, यहाँ माइनस है तो आपको माइनस लिख देना है। क्लियर है, क्या करेंगे, इसको मान लिया इक्वेशन 1 है, क्योंकि हमें आंसर जो मिलेगा वो यहाँ रखने पर ही मिलेगा। अब हमें करना क्या है, कैलकुलेशन के बाद x और y की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करके क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा मीन्स कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 2018 3 मार्क्स, 18 से पहले ये क्वेश्चन 2007 में भी आया था, 2001, 7, 12, ठीक है, 3-4 बार आ चुका है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर किया दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 12i होल स्क्वायर।
इधर से स्क्वायर करेंगे तो x प्लस आई वाई होल स्क्वायर। अच्छा, आंसर निकाल दिया आपने, ऑल टाइप्स वीडियो 3 + 2i। चलिए हम भी करते हैं कैलकुलेट और फिर देखते हैं कि मैच करता है या नहीं करता है हमारा आंसर ऑल टाइप वीडियो के साथ। देखिए करण कुमार, आपका भी नाम हमने ले लिया है। 5 + 12i इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, फॉर्मूला नॉर्मली लगा देना है 2x आई वाई। 5 + 12i, अब आप देखिए, आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2xy इंटू आई। आप दोनों साइड से रियल और इमेजनरी पार्ट्स की तुलना करेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों के वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, ठीक है, और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक भाग जिसमें आई नहीं है, काल्पनिक भाग जिसमें आई है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, ठीक है, और बोथ साइड्स, दोनों पक्षों के वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। यदि हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में वास्तविक भाग क्या है 5, राइट साइड में वास्तविक भाग क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जिसमें आई नहीं है वो रियल है मतलब वास्तविक है, जिसमें आई है वो इमेजनरी है मतलब काल्पनिक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ रियल पार्ट ये, यहाँ रियल पार्ट ये। अब बात करते हैं इमेजनरी पार्ट की। 2xy आई को छोड़ देते हैं, दोनों साइड है तो कट जाएगा, इधर 2xy इधर 12, तो एक वैल्यू हमें मिलेगी 2xy इज इक्वल टू 12। इसे हमने कहा सेकंड, इसे हमने कहा थर्ड। अब देखिए यदि हमारे पास a माइनस बी का फॉर्मूला है तो हम a माइनस बी की वैल्यू है तो हम a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये वैल्यू हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी है हमारे पास, यदि हम यहाँ पर a को रख दें एक्स स्क्वायर और b को रख दें वाई स्क्वायर तो वैल्यू हमें मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप देखिए इसको तो एज इट इज लिखा रहने देते हैं वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 2xy होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू दी गई है हमें 5 तो ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी गई है हमें 12 तो 12 स्क्वायर, 5 5 जो 25 होता है, 12 स्क्वायर होता है 144, ठीक है। तो इधर चल रहा था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं आप 169, ठीक है। 169 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 13। इक्वेशन नंबर 4 हमने इसको कह दिया है। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। अबाउट CS क्लास बेटा चली तो रही है क्लास, अब आप फिलहाल तो मैथ्स की क्लास आप अटेंड कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्लियर है, इतना समझ आ गया है सभी को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 3 + 2i हिमांशु कुमार, बिल्कुल अभी हम इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं कि आंसर यही आता है कि नहीं आता है। इतना क्लियर है। अब क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू आई है 4th इक्वेशन में और ये जो आई है 2nd इक्वेशन में, दोनों को ऐड कर देते हैं। आपका पर्पस है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना। बिल्कुल सही है आनंद गुप्ता, प्लस माइनस हम लगाते हैं वर्गमूल जब निकालते हैं तो, ठीक है, क्योंकि हमें जो आंसर मिलता है वो प्लस माइनस दोनों में मिलता है। चलिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2nd और 4th को जोड़ लेते हैं। इक्वेशन 2nd प्लस 4th ऐड किया हमने 2nd और 4th को तो हमें वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन 2nd प्लस 4th। 2nd इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड में राइट साइड 5 + 13, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कट जाएगा ये 9, x क्या हो जाएगा +-3, ठीक है। ठीक इसी तरह हम x की वैल्यू रख देते हैं 2nd में, बाय 2nd या बाय 4th चलते हैं। x स्क्वायर की वैल्यू थी 9 तो 9 + वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 9, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये y इज इक्वल टू +-2, ठीक है, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना y इज इक्वल टू √4, इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों की वैल्यू आ जाएगी। नीलेश कुमार आपका भी नाम हमने ले लिया है। अब x y दोनों की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन फर्स्ट से √5 + 12i इज इक्वल टू, दोनों के आगे प्लस माइनस लगा हुआ है तो आपको प्लस माइनस बाहर लिख देना है। था क्या आंसर x + i y, इसका मतलब 3 + 2i, ये आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर है सभी को? हाँ जी, सभी ने सही आंसर दिया है। अविनाश यादव 3 + 2i, बस बाहर आपको प्लस माइनस लगा देना है, क्योंकि जब भी आप रूट सॉल्व करते हैं तो बस प्लस माइनस लगा देते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हुआ वर्गमूल का। इसी टाइप से यदि दूसरा क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। बस बीच वाले साइन पर ध्यान रखना है, यदि यहाँ प्लस है तो आपको प्लस लगाना है, यदि यहाँ माइनस है तो आपको माइनस लगा देना है। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लास्ट ईयर 2017 में 4 नंबर में एक क्वेश्चन हमें मिला है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू हमें नॉर्मली दी गई है, प्रूफ करने के लिए बताया गया है, हमें कहा गया है कि प्रूफ कीजिए। एक कंडीशन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को प्रूफ कर देना है। चलिए उस क्वेश्चन को करने से पहले एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। मान लिया हमें एक इक्वेशन दे दी जाए और उसमें एक्स वाई अलग अलग दिए जाएं और हमसे कहा जाए एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? मान लिया ये दिया गया है हमें कि x + 4iy = ix + y + 3, फाइंड x एंड y या फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए करना क्या है आपको, दोनों साइड से कंपेयर कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। यदि हम देखें कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, मतलब वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, पहले थोड़ा सही से लिख लेते हैं इसको आप ऐसा लिख सकते हैं x + 4y × i = इसको लिख सकते हैं y + 3 + xi, a + ib, दोनों में हमने a + ib वाली फॉर्म लिख दी है। अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मतलब वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। क्या है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स? देखो यदि हम रियल पार्ट की बात करें तो इधर x है, राइट साइड पर है y + 3, इक्वेशन फर्स्ट हमने इसे कहा। एंड इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो यहाँ है 4y और राइट साइड पर क्या है इमेजिनरी पार्ट? x। ठीक है, इसे हमने कहा इक्वेशन सेकंड। अब आप देखें इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू कितनी है? 4y, तो फर्स्ट में रख देते हैं बाय सेकेंड x = 4y, हमने इसे रखा फर्स्ट में, तो पुट इन 1, वैल्यू क्या हो जाएगी? 4y = y + 3, y इधर पहुंचेगा तो y जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4y - y = 3, 4y से आप y को घटाएंगे, 4y से y को आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3y = 3, तो y कितना हो जाएगा? 3/3, इसका मतलब y = 1। y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिएगा सेकंड में, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड में रखा 4 × 1 = x, इसका मतलब x = 4। ठीक है, तो इस टाइप से आपको x और y की वैल्यू निकाल देनी है। जो भी क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाएगा उसमें आपको क्या करना है? रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर देना है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात बताया आपने आनंद गुप्ता, बालकृष्ण विश्वकर्मा, नीलेश कुमार, आपका नाम भी ले लिया हमने, आनंद गुप्ता सही आंसर है बिल्कुल, आपका यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। कॉलेज जाना है, कोई बात नहीं, चले जाइएगा आप कॉलेज। बस एक और क्वेश्चन हम कराते हैं। देखिए हमने आपको बताया अभी 2017 में आया है एक क्वेश्चन 4 नंबर में, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर ही पाएंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर 2017 से पहले भी ये क्वेश्चन आया है 1-2 बार। देखिए क्वेश्चन को कभी कभी कम मार्क्स में पूछ लिया जाता है, मतलब 2 नंबर में या 1 नंबर में, तो आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर देते हैं। लॉन्ग में आता है तो आप दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हमने क्लास में भी आपको कराया था जब इसकी पूरी मतलब हमने ये चैप्टर कंप्लीट कराया था। क्या दिया गया है हमें? a² + b² = 1, देन प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है? यदि a² + b² की वैल्यू दी गई है तो 1 + b + ia अपॉन 1 + b - ia = b + ia। 2017 4 मार्क्स। इससे पहले ये 15 में भी आया है, इससे पहले 4 में भी 8 में भी आया है। ठीक है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आने के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमें ये कंडीशन दी गई है, इसका मतलब ये है कि हमें इस कंडीशन का यूज करना है। क्लियर? देखो यदि ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाए तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सॉल्व करके ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कर देना है। अब हमें करना क्या है? हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी गई है 1 + b + ia अपॉन 1 + b - ia, ये दी गई है। तो क्या करेंगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई
कॉन्जुगेट हमने अभी आपको बताया था कि यदि a प्लस आई बी लिखा है तो a माइनस आई बी से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इमेजनरी वैल्यू से पहले जो साइन लगा हुआ है उस साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। तो क्या कर देना है हमें, 1 प्लस बी प्लस आई ए अपॉन 1 प्लस बी प्लस आई। देखिए यदि हम अपने क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर ये पूरी रियल वैल्यू है, ये इमेजनरी वैल्यू है, तो हमने इससे पहले वाले साइन को चेंज कर लिया, माइनस लगा हुआ था तो हमने दोनों को प्लस लिख लिया है। अब आप यदि ऊपर देखें तो दोनों सेम बन जाते हैं, सेम बन जाते हैं मतलब होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाती है। तो क्या लिखेंगे हम इसे, 1 प्लस बी प्लस आई ए होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस बी होल स्क्वायर माइनस आई ए होल स्क्वायर। अब आप ऊपर देखिए, ऊपर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या करेंगे, ये लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca 2ia इंटू 1, ठीक है, अपॉन नीचे वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस बी होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लिया, आई स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, आगे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, देखो 1 स्क्वायर 1 होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2ba, ठीक है, या 2ba लिख लीजिएगा प्लस 2ai, ये वैल्यू हमें मिली। नीचे देखिए आप 1 प्लस बी स्क्वायर, इसे खोल देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, और आई स्क्वायर को जैसे ही आप -1 रखेंगे हम यहाँ लिख देते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आप जानते ही हैं वैसे भी, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब हमें वैल्यू क्या दी गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आप 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, 2b प्लस 2bai प्लस 2ai, ये वैल्यू आएगी। अब नीचे क्या करते हैं, ये जो बी स्क्वायर ए स्क्वायर है इनको एक साथ लिख लेते हैं, इनको एक साथ लिखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ये आंसर आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब देखो हमें क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है, इधर लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर क्या चेंज करेंगे, देखो यदि हम ऐसा लिख दें इसे 1 माइनस ए स्क्वायर, तो भी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे लिख लीजिए पीछे लिख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bai प्लस 2ai अपॉन 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप 1 लिख सकते हैं क्योंकि हमें एक क्वेश्चन गिवन है, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो हम यहाँ से 1 लिख सकते हैं प्लस 2b इज इक्वल टू, अब आप देखो यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, जो ऊपर वैल्यू लिखी गई है उसमें क्या करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर को 1 लिख लेंगे, 1 माइनस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने इसको चेंज किया है और 1 माइनस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख लिया है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bai प्लस 2ai अपॉन, नीचे आप देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2b, इतना क्लियर है। हमने क्या किया है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है और इसको सॉल्व कर दिया है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है नीचे वाले के, ऊपर होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनी a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये a प्लस आई ए है आंसर, b इज इक्वल टू आई आंसर नहीं है अविनाश यादव, ठीक है, तो प्लस 2b इंटू आई ए 2ia इंटू 1 और नीचे ये एज इट इज, ठीक है। थैंक यू अभिजीत मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर ए स्क्वायर अलग अलग किया, ये एज इट इज लिख दिया, इसको आई को पीछे लिख दिया, ये 2ai, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, नीचे देखिए हमने यहाँ खोल दिया है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई स्क्वायर को -1 रखा
प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर को -1 रखा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। बाकी एज इट इज इन दोनों को एक साथ लिख लिया है हमने, बाकी एज इट इज लिखा है। अब देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर को आप बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बाकी को आपने एज इट इज लिखा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब देखिए जो जो वैल्यू ऐड हो पा रही है उन्हें हम ऐड करेंगे। अभिषेक नायक बिल्कुल 50/50 हम उम्मीद भी करते हैं आपसे कि आप ऐसे मार्क्स लेकर आए, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा आप 50/50 लाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाती है 2b स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bia या 2bai, ये वैल्यू बनी 2bai। और नेक्स्ट क्या है 2ai, नीचे देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 + b। अब आप यदि ऊपर से देखें तो यहाँ से हम 2b कॉमन ले सकते हैं, 2b कॉमन लिया हमने यहाँ से तो हमारे पास वैल्यू आएगी b + 1, ठीक है, 2b कॉमन लेंगे b + 1 हो जाएगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे प्लस, यहाँ से भी देखिए 2ai, तो हमारे पास यहाँ बचता है b और अगले वाले में बचता है 1, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास बचेगी अपॉन, नीचे आप देखिए नीचे भी 2, इसको लिख लीजिए b + 1 या 1 + b, एक ही बात है। अब आप यदि पूरे क्वेश्चन में देखें तो कुछ वैल्यूज कॉमन आ जाती हैं। क्या क्या कॉमन आएगा, एक तो 2 कॉमन आएगा, एक b + 1 कॉमन आएगा, 2b + 1, यहाँ से भी 2 और b + 1, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ बचता है ये b, ये वाला b बचा यहाँ पर, और यहाँ पर ये ai। नीचे आप देखिए नीचे क्या हो जाएगा 2b + 1। अब आप देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमने लिखा b + ai। आप इसे b + ai लिखिए या b + ia लिखिए, ठीक है, b + ia लिखिए या b + ai लिखिए, एक ही बात है, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, तो इसको क्वेश्चन को इस टाइप से हमें सॉल्व कर लेना है। तो आज हमारा ये जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा हो चुका है। इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया है इस टाइप से हो सकता है दूसरा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, तो अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व कर लेना है। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि प्योरली इमेजनरी और प्योरली रियल क्या होता है। प्योरली इमेजनरी मतलब जिसमें रियल पार्ट 0 हो जाए, प्योरली रियल जिसमें इमेजनरी पार्ट 0 हो जाए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आज सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमने आपको बता दिए हैं। हम अब नेक्स्ट क्लास में डिमावर थ्योरम कराएंगे। देखिए हम फिर से आपको बता दें कि कल 21 फ़ैब को बहुत ही अच्छा एक सरप्राइज आपको मिला था। क्या था वो सरप्राइज, 28 फ़ैब मीन्स नेक्स्ट जो अपकमिंग संडे है हमारा, उसमें 10 बजे से आपका शंखनाद महा मैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के सभी टीचर्स फर्स्ट ईयर के टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे क्लियर करा देंगे एक ही क्लास में, ठीक है। सारा सिलेबस एक ही क्लास में खत्म कराया जाएगा। तो आप हर एक स्टूडेंट्स को, जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं सभी को ये इस जो महा मैराथन क्लास है इसके बारे में ज़रूर बताएं, शेयर जरूर कीजिए इसे, ताकि 10 बजे से स्टार्ट होगा, 10 बजे पूरे यूपी के स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव जुड़े, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल हैं स्टूडेंट्स वो हमारे साथ लाइव जुड़ सकें। क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आप लाइव आएंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है, उतना ही हमें लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारे लिए सफल है, ठीक है। आप उसकी कोई वैल्यू करते हैं यदि आप लाइव क्लास में आते हैं। देखिए संडे है तो ऐसा भी नहीं है कि आप सबको कॉलेज जाना है, तो हम उम्मीद करते हैं आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हमारे साथ जोड़ेंगे 28 फ़ैब को, ठीक है। चलिए तो फिर हम क्लास को आज खत्म करते हैं, कल मिलते हैं 8 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिमावर थ्योरम। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।